अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो बड़ी होने वाली है मज़ेदार। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है। अम्मी जी घर वापस आ गई। आखिर अम्मी जी इतने दिनों के बाद आ ही गई प्यारी बेटी के पास। तो क्यों ना आती अम्मा जी की लाडली बेटी जो है। साथ में आपा जी भी आ गई। ठीक है, आपा जी मैं किसको कह रही हूँ आप समझ जाएं। ठीक है, और ये भाइयों बहनों जैसा भाई है। ठीक है, जो इनके हर दुख दर्द तकलीफ में इनका साथ देता है और आज ये जिस मुकाम पर है इसी की बदौलत है। तो सबसे पहले यही दो लोग आने थे वीडियो में। इन्हीं की हिम्मत है भाई, इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि ये तशरीफ ले ही आए। अब ये तशरीफ ले आए हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वहाँ तशरीफ ले जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी बड़ी बहन भी आ जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता फिर भाई भी दूसरा भी आ जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब्बू का दिल भी पिघल जाएगा और अब्बू हुजूर भी एक ना एक दिन आ ही जाएंगे सपुत्री की वीडियो में इंशाअल्लाह। होना तो यही है और हमें भी पता है कि यही होना है। बहरहाल आज की वीडियो थी अम्मा हुजूर आई। ठीक है, लेकिन अम्मा के लिए कोई क्लैपिंग नहीं की गई, कोई शोर नहीं मचाया गया, कोई डांस नहीं दिखाया गया, कोई उछल कूद नहीं हुई। हैरानगी की बात है ना। अम्मा भी बड़ी जो है ना वो बेचारी संजीदा संजीदा सी लग रही थी। कोई इतना खास अम्मा ने भी क्या कहते हैं कोई बातचीत नहीं की जैसे कि उनकी आदत है। ठीक है, और समदन जी ने इतनी गर्मी में रजाई क्यों दिखाई, यही आज की सारी बातें हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आज वावेला क्यों नहीं मचा। वावेला कैसे मचता, जो मोहतरमा ने कांड किया था उसके बाद आज अम्मा आई जिद छोड़ के। पता नहीं कितने दिनों के बाद, इतनी मिन्नतों के बाद आई होगी, कितने तरलों के बाद आई होगी। इतना लोगों का प्रेशर बना, इतना लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई वीडियो में कोई नहीं आ रहा, आपकी वीडियो में आप बेटियों को नहीं मिलने गई, बेटियां आपको नहीं मिलने आई। तो पर क्या करें, बड़ी यूट्यूबर बेचारी सच ही कहती है कि मैं सबका ख्याल रखती हूँ, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। मैं सबको ईदियाँ देती हूँ, मैं सबको गिफ्ट देती हूँ, मैं हर किसी का ख्याल रखती हूँ, लेकिन मेरी अम्मा चली गई मेरा ख्याल रखने वाली, हाय अल्लाह। तो सच में यही बात आज साबित कर दी है इन्होंने कि इतना बड़ा कांड करने के बाद किसी और की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसके साथ वीडियो बनाए। लेकिन अम्मा तो अम्मा है ना फिर। तो अम्मा जी जो आ गई हैं और अपनी बेटी को दिलासा देने के लिए, लेकिन बेटी ने क्या इस्तकबाल किया, हाय 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 कुर्बान जाऊं मैं। आज तो अपनी तरबियत अम्मा को नजर आ गई होगी जो अम्मा जी ने की है। आज अम्मा सदके वारी जा रही होगी कि हाय क्या तरबियत करके मैंने अपनी बच्ची को भेजा। क्योंकि अम्मा के इस्तकबाल में जो बच्ची ने खाना बनाया, ना कोई शरबत, ना कोई चाय, ना कोई पानी, सीधे सीधे अम्मा को खाना खिलाने के लिए बिठा दिया रात का। और खिलाया क्या, रोस्ट। रोस्ट आपने कभी ऐसा रोस्ट देखा है जो आज आपको हाजन जी की वीडियो में नजर आया। और मैं कहती हूँ कि ऐसा रोस्ट अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ हमें तो ना खिलाए तो बेहतर है। सही है ना, तो ये सालन था, ना ये हांडी थी, ना ये कढ़ाई थी, पता नहीं क्या कुचूमर, एक चिकन का इसने कुचूमर बना के अपनी अम्मा के आगे पेश कर दिया। और अम्मा बेचारी क्या करती, अब बेटी का मामला है, बेटी की इंसल्ट भी नहीं कर सकती कैमरा में। और अम्मा ने दिल पे पत्थर रख के, मैंने वैसे देखा नहीं है कि अम्मा ने इसके सालन को चखा है या खाया है, आपने देखा हो तो बताइएगा। और ये खुद भी कह रही थी कि अम्मी जो है ना वो मेरी सास के लाए हुए चावल खा रही हैं। तो भाई अब तुमने जो बनाया है उसको खाने के लिए तो दिल पे पत्थर रखना पड़ना था। तो अम्मा जी तो खुद बड़े खाने बनाती हैं, लश बिरयानी, डिस्को बिरयानी और पता नहीं कौन कौन सी बिरयानी, यखनी बिरयानी। तो वो कैसे खाती तुम्हारा ये बनाया हुआ मलीदा। तो जी अफसोस की बात है कि अगर तुम्हारी अम्मा भूली भटकी आ ही गई थी, है सारी जिद छोड़ के, तुमने इतना जो कांड किया उसको भुला के और तुम्हें दिलासा देने और तुम्हारे गंद पे क्या कहते हैं मट्टी डाल के आ ही गई थी तुम्हारे घर। अब्बा तो तुम्हारे फिर भी नहीं आए। बहरहाल वो भी आ ही जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। कितने दिन जिद पे बैठे रहेंगे कि भाई बच्ची से नाराज होके, आखिर उनको पता ही है हमारी लाडली है ही ऐसी, तो अब हम क्या करें। तो अम्मा जी तो आई हैं, तो अम्मा जी के लिए जो इनका इस्तकबाल किया अल्लाह माफ़ करे।
खाना इधर से उधर से मांग के। अल्लाह की बंदी, इतना तुम कमाती हो, तुम्हारी कमाई का क्या फायदा हो? कमा भी किसकी वजह से रही हो? यही आपा तुम्हारी, ठीक है, जो तुम्हारे साथ आई थी, जिसके साथ तुम रात जगे करती थी, जिसके साथ तुम बैठ के रातों को ड्रामे फिल्में देखती थी, जिसके साथ तुम बैठ के लोगों को गंदे गंदे कमेंट्स करती थी फेक आईडीज के साथ, जिसके साथ तुम बैठ के रात को इंजॉय करती थी, क्योंकि तुम्हें पता होता था कि घर में एक अदद अम्मा ने नौकरानी पाल रखी है और सुबह उठना तो है नहीं, मैंने तो उठना है अपनी मर्जी से। तो रात को फिर तुम लोग खूब मौज मस्ती करते थे बकौल तुम्हारे। रात को कभी तुम लोग नूडल्स बना रहे हो, तो कभी कबाब तल के खा रहे हो, तो कभी कुछ कर रहे हो, तो कभी कुछ कर रहे हो। तो आज नहीं बना सकती थी तुम ये सारा कुछ अपनी माँ के लिए और अपनी आपा के लिए? तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी आपा और तुम्हारी अम्मा आ रही हैं? तो डिनर के लिए रोक लिया था, तो कोई चज का डिनर बना तो देती। ऐसा डिनर जिसको देख के भी दिल नहीं कर रहा था, अल्लाह माफ करे, रिस्क को जाया करती हो, रिस्क को बर्बाद करती हो, मैं कहती हूँ। और सास का लाया हुआ खाना सारे दस्तरखान पे सजा दिया। अगर तुमसे नहीं बन पा रहा था तो उतना पैसा कमा रही हो इन्हीं की बदौलत, तो 2-4 बाहर से चीजें मंगवा लेती, आखिर उनकी कोई इज्जत तो कर देती। अल्लाह की बंदी, ईद गुजरे हुए कितने दिन हो चुके हैं, तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया, और उसके बाद ये इसके घर आई है, ठीक है। इतने दिनों के बाद अम्मा इसके घर आई है। हमारी तो माएँ आती, हमें तो बैठाने की जगह नहीं मिलती कि हम कहाँ बिठाएं अपनी माओ को, और खिदमत कितनी करें जितनी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई। एक सालन बना के घिसा पिटा अपनी अम्मा के सामने रख दिया और नाम बता दिया जी रोस्ट, चिकन रोस्ट। आपको कहीं से लगा चिकन रोस्ट? जितने नीचे कमेंट्स आए हैं उन्होंने तो कहा भी हमने तो जिंदगी में ऐसा चिकन रोस्ट कहीं भी नहीं देखा, ना तो किसी के घर में ना किसी होटल में। तो क्या हुआ जी, वो सास ले आई बिरयानी, सास ले आई गोश्त का सालन शोरबे वाला, जिसमें मैं कहती हूँ कि मछली डाल देते तो आराम से तैर सकती थी, इतना उसमें शोरबा था। और दस्तरखान सज गया, नन्नी का दस्तरखान सज गया। इधर से आ गया बिरयानी, इधर से आ गया सालन, अम्मा के आगे मांग टांग के रख लिया और उसको खिला लिया। तुम लोग जब जाते हो तो वो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करती हैं। कुछ तो इंसान के अंदर हया होती है, कुछ तो शर्म होती है। खुद ये बाहर जाती है डेली, कोई दिन नहीं होता जिस दिन ये बाहर जाके आइसक्रीमें ना ठूस के आए, बर्गर ना ठूस के आए, रोस्ट खुद भी यही रोस्ट खाती रहती हो, क्योंकि ये तो अक्सर रोस्ट आपने देखा होगा, ये बर्गर और रोस्ट लेके खाती रहती है बिरयानी के साथ। तो इससे इसकी माँ ने नहीं पूछा कि तुम भी यही रोस्ट खाती हो जो हमारे आगे रोस्ट रखा है। मैं कहती हूँ कि आज शबाना जी को अपनी सपुत्री की तरबियत पे नाज फख्र महसूस हो रहा होगा, क्योंकि आज तो भाई उसने कमाल कर दी। ऐसा रोस्ट बनाया कि इनकी आंखों से शायद हो सकता है आंसू भी जारी हो गए हों कि हाय मेरी बेटी, तुझे मैंने जो कुछ सिखाया आज मैंने देख भी लिया कि हाँ तू सचमुच सीख चुकी है, और आज तेरे हाथ का मुझे खाना नसीब हो गया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जी अब आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतरी की तरफ गामजन हैं, ठीक है। अम्मा हुजूर आ चुकी हैं और इतना बड़ा दिल अम्मा ने ही करना था, क्योंकि अम्मा जी जो है जैसा कि आपको पता है उनका दिल बड़ा है और वही सब की क्या कहते हैं सब का ख्याल रखती हैं। अब्बा जी में तो अभी तक हिम्मत नहीं होगी, यही वजह कि अब्बा जी तो नहीं आए अभी तक। तो बेटे को बाइक पे लेके आ गई अपनी बेटी को दिलासा देने के लिए कि चलो खैर है, जो होना था हो गया, मट्टी पाओ और आगे बढ़ो। और सबसे पहले मैं वीडियो में आ जाती हूँ ताकि तुम्हारा कोई जो है ना एक ही कंटेंट तुम्हारा चल रहा है, थोड़े सा तो तुम्हें कंटेंट हम दे दें, ठीक है। और फिर निकाली गई रजाई, ऊपर से समदन साहिबा भी इतने दिनों के बाद नजर आ गई। क्यों नजर आई कि ये जो डॉलर की खुशबू होती है ना, नोटों की खुशबू, इस खुशबू का बड़ा असर होता है, ठीक है। इसके बड़े फायदे हैं और इस जिसकी जेब में ये होते हैं ना उसकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं, चाहे फिर वो जितना मर्जी गंदा मंदा हो। लोगों को इससे कोई परवाह नहीं होती, लोगों को बस ये होता है कि भाई ये कमाता बड़ा है, भाई बड़ा पैसा है इसके पास, बड़ा पैसा, इज्जत है या नहीं वो कोई उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही वजह है कि सास कितने दिन रूठी रहती, सास को भी पता है भाई ऐश कर रहा है हमारा बेटा बहू के एक कमाई पे, तो जारी बात है कमाऊ बहू किसको बुरी लगती है। अब छोटे मोटे कांट जो किए हैं उसने उस पर पर्दा डालेंगे तो ही अयाशी करेंगे ना।
हर किसी को पता है कि सरकारी जॉब में इतनी अय्याशियाँ नहीं हो सकती। ये बाहर जो रोस्ट बरोस्ट बर्गर बिरयानियाँ खाई जाती हैं, आइसक्रीम में ठूसी जाती हैं, इतनी इतनी जो ग्रोसरी की जाती है, ये सरकारी मुलाजम की 25-30 हज़ार तनख्वाह पे तो हो नहीं सकती। तो ये किससे होती है? ये होती है यूट्यूब की अर्निंग से। तो अब यहाँ पे आप खुद बताएं कि सासू माँ कितने दिन नाराज रह पाती हैं। आखिर राजी तो होना ही था ना, कमाऊ बहू है तो जो कमाती हैं फिर उनकी गलतियों को भी इग्नोर करना पड़ता है। और शोहर तो माशाल्लाह पहले ही ढीठ हैं, जिन्होंने कहा था भाई वो हमारा क्लिप आ गया है जो हम मौज मस्ती कर रहे थे, ट्रिम कर दो भाई, गैरत पे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा, ना पहले ना अब। तो जी अब सिलसिला शुरू हो चुका है दोबारा मिलने मिलाने का, और आपा ने और अम्मी ने आके दिलासा बंधा दिया है। और अब अनकरीब सारे एक दूसरे की वीडियो में नजर आएंगे और फिर से वही हालात होंगे, वही दावतें, वही शुगल, वही मेले, मिट्टी पाओ पुरानी बातों पर। और आप आगे बढ़ो, अगर यूट्यूब पे काम करना है, अर्निंग करनी है, तो ये सारी पिछली बातें तो भूलनी पड़ेंगी सबको, क्योंकि अब इसकी वजह से कितने दिन एक दूसरे से नाराज रह सकते हैं, ये एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। आखिर बेटी है और बेटी को लगाने वाले भी ये खुद हैं। जब भी कोई बात होगी तो सबसे पहले इन्हीं पे उंगली उठाई जाएगी कि अगर उसने गलती की है तो आपकी वजह से की है, क्योंकि आपको चाहिए ही नहीं था कि अपनी बेटी को यूट्यूब पे लाते। तो इसीलिए माँ को तो अब आना ही था, और आपा ही जो यूट्यूब पे इसको लाने वाली थी उसने भी आना था, जिद तोड़नी थी। तो हो चुका है, और फिर अब अनकरीब फिर सिलसिले शुरू होने वाले हैं और आप इंजॉय करेंगे इनकी वीडियोस को। और आगे तो फिर बेबी भी आने वाला है, वो भी कंटेंट तैयार है दूसरी बहन का। और फिर इधर से भी हो सकता है कि जल्दी खुशखबरी सुनने को मिल जाए। तो क्या होगा कि आपको इनकी ज़िंदगी के तमाम जो आप चाहते हैं ना, इनकी लाइफ में घुस घुस के चीज़ें देखना, वो आपको अब देखने को मिलती रहेंगी। और इस इंटरेस्टिंग व्लॉग्स जो है अब इनके आगे आएंगे और हमें भी फ़ायदा है, क्योंकि हमने भी इनकी वीडियोज़ आनी है तो हमने वीडियोज़ बनानी है। ठीक है, दुआओं में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।